तो रावण को बार बार इतने अच्छे शब्दों से हनुमान जी कहते हैं, आप ऐसा कर लीजिए जीवन में आपका राज अचल हो जाएगा, आप ऐसा कर लीजिए आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। और वो क्या कहता है लास्ट में, अच्छा हमको जीवन में बंदर ही गुरु मिला। बोलो, अरे जब विभीषण को अचल राज्य मिल सकता है तो रावण का तो था ही, भगवान का आशीर्वाद और हो जाता, जाओ 2-4 राज्य और बढ़ा लो, हमारा आशीर्वाद है, हो जाता कि नहीं। लेकिन जब संत के रूप में, गुरु के रूप में हनुमान जी गए, हनुमान जी सदगुरु हैं। हनुमान जी कौन है? सदगुरु हैं। हनुमान जी शिव के अवतार हैं, रुद्रावतार हैं, शंकर सुवन या शंकर स्वयं, जो कहना है कहते रहो। और कौन है शंकर जी? त्रिभुवन गुरु किसको कहा गया? शिव जी को। तो ऑलरेडी सदगुरु हैं ये। सदगुरु गए, सदगुरु ने सिखाना चाहा रावण को, पर रावण ने कैसा व्यवहार किया उनके प्रति? अंग भंग करी पठय बंदर, मारो कूटो इसको, हाथ पांव तोड़ो इसका, भेजो यहां से। क्योंकि रावण के पात्र में अहंकार है, रावण के पात्र में मोह है। मोह और अहंकार के मिश्रित अगर कोई एक चीज मिले और उसका कोई चीज बने तो उसको रावण कहते हैं। अहंकार और मोह, दो चीज जब मिक्स हो जाए तो रावण पैदा हो जाता है। अब थोड़ा थोड़ा अपनी ओर हम लोग देखें कि थोड़े बहुत हमारे भीतर भी हैं कि पिछली दशहरा में जला दिया गया है, वो हमें तो नहीं लगता। हमें तो यही आज तक खबर नहीं आया कि जो जला रहा है वही है कि जो जल रहा है वो है, कुछ समझ नहीं आता, क्या खबर। अहंकार जिसके भीतर है, अभिमान जिसके भीतर है, भगवान उसके पास नहीं है। भगवान और अभिमान का कोई संयोग नहीं है दुनिया में। इतना सा भी अभिमान तुम्हारे भीतर है तो भगवान तुम्हारे साथ नहीं है। कोई मतलब नहीं भगवान और अभिमान का। करतार और सरकार कभी भी अहंकार के पास नहीं रहते। इसलिए देखो हनुमान जी का जीवनी, रामदूत अतुलित बलधामा, क्या नाम है? रामदूत अतुलित बलधामा। इनका परिचय क्या है? अपना परिचय भी नहीं है, क्या है? रामदूत। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब दूसरी बार अंगद गए रावण के पास और रावण से बहस होने लगा तो अंगद ने पूछा कौन बंदर की बात कर रहे हो? बोला नाम हम नहीं जानते, रामदूत था। ध्यान देने की बात है, इतना बड़ा काम करने वाला अपना नाम बता के नहीं आया था। और ये छोटे से आयोजन में काम तो कितना है कुछ पता नहीं, पर नाम ना आवे तो छुरा भोंक दे एक दूसरे को। बातचीत शादियों में तो होती रहती है, शादी विवाह में कचकच चल रहा है, भाग रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं। ये कथा है जहां चुप होकर ऐसे टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की कोई बात आ जाए तो जिंदगी बदल जाए, ठाकुर जी का कोई आशीर्वाद पहुंच जाए तो हमारे परिवार बच्चों की जिंदगी में परिवर्तन हो जाए। यहां भी सीट, यहां भी कचकच, यहां भी हाय हुई, यहां भी दोस्ती, यहां भी मित्रता, यहां भी अपने, यहां भी पराये। कथा का ये नियम नहीं है। कथा का नियम है बाद में आओ तो ऐसे चोर की तरह आओ कि पता न चले कि कथा में आए। ऐसे कोने में बैठो कि न तुमसे कोई डिस्टर्ब हो और न तुम किसी से डिस्टर्ब हो। वो हम तो धमाधम ऐसे आते हैं गजराज की तरह, बीच कथा में आ गए, बोला कहा गए, क्या कर जाओगे, क्या मतलब है? धर्म के प्रति, भगवंत के प्रति, संत के प्रति, ज्ञान के प्रति जब तक आपके जीवन में महत्व नहीं आएगा, जब तक इंपॉर्टेंस नहीं आएगा, तुम कैसे सीखोगे बताओ? कम से कम एक डीएम के कार्यालय में जब जाते हो तो जितनी शालीनता से रहते हो उतनी शालीनता तो बरतो, क्योंकि ये तो डीएम नहीं, डीएम की भी ऊपर और कोई हैं, उनके पीछे ऊपर कोई और हैं,
फिर वो सरकार है, फिर भारत सरकार है, और फिर सब सरकारों के ऊपर हमारे बड़े सरकार बांके बिहारी सरकार है सबसे बड़ी। तो बताओ, छोटी छोटी सरकारों के पास तुम इतने इंपॉर्टेंस देते हो, उनके पास जाते हो, थर थर करते रहते हो, खांस न दो, छींक न दो, इधर उधर न चले जाओ, और यहां तुम ऐसे आते हो जैसे एहसान करने आ रहे हो मेरे भारतवंशियों। इसीलिए तो कथा का इतना अपमान हो रहा है भारतवर्ष में, और न कथा से तुम्हें कुछ मिल रहा है। अब कथा करने वालों को क्या मिल रहा है वो हम क्या जाने, मिल ही रहा होगा, पर ये ठीक नहीं है। इतना इंपॉर्टेंस दो, आज 3 घंटे में पता नहीं मेरा क्या होगा। आज तो कोई न कोई जीवन का ऐसा सूत्र मुझे मिलेगा जिसको मैं 40 वर्षों से न सुलझा पाया, आज तो सुलझा के जाऊंगा ही ठाकुर जी की कृपा से। एक ऐसी भावना, और क्लास में जैसे बैठते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में बैठोगे तो अगर प्रश्न सुनने से वंचित रहेंगे तो क्या होगा। 10 करोड़ का इनाम कहीं मिलना है और बोलेगा यही कि जो बोल रहा हूं आपको सुनना है, उसमें से कुछ पूछूंगा, तो सारी दुनिया का ध्यान लगा दोगे। बताओ, इसलिए तो कहता हूं ना, हमारा जो आधार है, बाप बड़ा ना भैया, न कोई कौशल्या न कोई यशोदा मैया, यहां सबसे बड़ा रुपैया। कौन कौशल्या, कौन यशोदा, कौन राधा, कौन जानकी। तो भीतर ही जब गड़बड़े तो बाहर से कोई जाने वाली चीज टिकेगी कैसे तुम्हारे भीतर।